Morning, all of you. I am Diwakar. As you know, due to COVID-19, that means coronavirus, all the country affected. India is also. Therefore, school and college and institute does not run properly. Government issues some guidelines which must be followed. It's wash your hand properly with the soap or any sanitizer and stay at home. As you know, every school provide online. Therefore, from the Christian school is also provide online class. Now let we start science class 10th, class 9th. Class 9th. First lesson chemistry मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो फर्स्टली डियर हम आपसे बात करेंगे क्लास जैसा आप जानते हैं कि कोविड-19 कोरोना वायरस की वजह से आज हमारा देश और ऑल द वर्ल्ड, देश ही नहीं पूरे वर्ल्ड में परेशानियां हैं और जिसकी वजह से लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है और इसकी वजह से जो पठन पाठ्य का जो कार्य है वो सफलतापूर्वक नहीं हो पा रहा है, जिसके लिए ऑनलाइन गाइडलाइंस जारी किया है गवर्नमेंट ने, उसके थ्रू पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो हम फर्स्ट लेसन बात करते हैं, ज़्यादा कुछ ना बात करते हैं, फर्स्ट लेसन में बात करते हैं क्लास 9 की केमिस्ट्री पे। जैसे लिखा हुआ कि मैटर इन आवर सराउंडिंग, मैटर मतलब पदार्थ इन आवर सराउंडिंग मतलब चारों तरफ हमारे आसपास जो मैटर है चारों तरफ उनके बारे में स्टडी कर देंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि मैटर होता क्या है। ठीक है, शुरुआत यहाँ से होती है कि व्हाट इज ए मैटर। जैसा आप जानते हैं कि एनीथिंग विच ऑक्युपाइज स्पेस एंड हिज मास कॉल्ड मैटर। एनीथिंग ऑक्युपाइज, कोई भी चीज़ जो ऑक्युपाइज स्पेस, जो स्थान घेरती है और खुद का मास होता है वो मैटर कहलाता है। जैसा आप जानते हैं कि एयर एंड वाटर, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, शुगर एंड सैंड, सिल्वर एंड स्टील, कॉपर एंड कोल, ये सारे एग्जाम्पल किसके, मैटर के। एयर मतलब हवा, हवा दिखती नहीं है डियर, जैसा आप जानते हैं दिखती नहीं है, बट इसका भी कुछ ना कुछ मास होता है, क्योंकि आप देखे होंगे जब किसी गैस सिलेंडर वगैरह में भरा जाता है तो कुछ ना कुछ इसका वेट होता है। वाटर, इसका भी अपना वेट होता है, हाइड्रोजन का भी वेट होता है। तो यूनिवर्स में हम ये भी कह सकते हैं कि यूनिवर्स में कोई अप्रॉक्सीमेटली जो भी चीज़ है कुछ ना कुछ उसका मास होता है और हर चीज़ को मैटर बोल सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ हैं जो जिसको दिखती नहीं है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जैसे आपका काइंडनेस, डिसऑनेस्टी, हॉनेस्टी, बैडनेस, गुडनेस, ये सारी आपका मैटर के अंतर्गत नहीं आती है। ठीक है, तो सबसे मैटर को हम डिवाइड करते हैं। ऑन द मैटर कैन बी क्लासीफाइड इन नंबर ऑफ वे। देखिए, मैटर को एंशियंट टाइम में तो प्राचीन लोग ये मानते थे, इंडियन जो फिलोसफर थे, द एंशियंट इंडियन फिलोसफर सेड दैट ऑल द मैटर लिविंग और नॉन लिविंग मेड ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट। उन्होंने ये बताया था कि जो भी मैटर है वो लिविंग हो या तो नॉन लिविंग। जैसा आप जानते हैं कि यूनिवर्स में जो ही है लिविंग और नॉन लिविंग होती है, तो वो 5 बेसिक एलिमेंट से बना होता है, जिसे हम पंच तत्वों के नाम से जानते हैं। जैसे आपको बताया गया था एयर अर्थ, हवा से, धरती से, फायर आग से, स्काई, ठीक है, और वाटर से। ये सारे 5 जो एलिमेंट हैं इन्हीं को हम पंच तत्वों के नाम से जानते हैं। बट मॉडर्न डे में साइंटिस्ट क्लासीफाई मैटर ऑन 2 वे। बट मॉडर्न डे में आज जो आधुनिक युग में जो आधुनिक साइंटिस्ट हैं उन्होंने जो मैटर को डिवाइड किया वो ऑन द बेसिस ऑफ 2 तरीके से। ठीक है, 2 तरीके से उन्हें बेस्ड है। एक हो रहा है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर और केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आज फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर। जैसा आप जानते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी मैटर कैन बी क्लासिफाइड सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये 3 स्टेट है, किसी भी मैटर की 3 स्टेट होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। एक और अवस्था आप जानते होंगे जैसा कि प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन करके है, ये अभी जल्दी खोज लिया गया, लेकिन जनरली जो है मुख्य जो स्टेट होती है वो 3 स्टेट होती है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे एंड द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पर हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो इसलिए मैटर का केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पर क्लासिफिकेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैटर को क्लासिफाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पर। ठीक है, क्लासिफाई मैटर इन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी विल बी डिस्क्राइब एज ए नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है, जैसा हम जानते हैं कि एलिमेंट होता है, कंपाउंड होता है और मिक्सचर होता है। केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पे ये आपका कोई भी मैटर 3 स्टेट में होता है, जो या तो कोई एलिमेंट होगा, या तो कंपाउंड हो, या तो मिक्सचर होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं मैटर इज मेड ऑफ पार्टिकल्स। मैटर जो कुछ भी है ना वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है। जानते हैं जैसे हमारी बॉडी है ये भी हमारी छोटी सेल से मिलकर बनी होती है। ठीक है, तो वैसे यूनिवर्स में कोई भी मैटर है वो छोटी छोटी चीज़ों से मिलकर बना होता है। इसका मतलब ये हुआ कि एवरीथिंग अराउंड अस, हमारे आसपास की हर वो चीज़ मेड ऑफ टीनी, टीनी मतलब छोटा, स्मॉल्स पीसेस ऑफ पार्टिकल्स। और बॉडी इज मेड ऑफ पार्टिकल्स, हमारी बॉडी भी छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर है। आवर चेयर इज मेड ऑफ पार्टिकल्स, हमारी चेयर भी
ठीक है। और टेबल इज मेड ऑफ पार्टिकल्स एंड द बुक इज आल्सो मेड ऑफ द पार्टिकल। बुक भी जिससे हम पढ़ा रहे हैं ये भी आपका किससे बना हुआ है, मैटर से ही बना हुआ है। छोटे छोटे मैटर नहीं, सॉरी, पार्टिकल से बना हुआ आता है, ठीक है। उसी पार्टिकल्स को, जो ढेर सारी पार्टिकल्स उसी को मैटर के नाम से हम जाना जाता है, ठीक है। तो द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ एवरीथिंग हाउ एवर वेरी वेरी लार्ज। फॉर एग्जाम्पल रेन ड्रॉप, वाटर ड्रॉप। रेन ड्रॉप जैसा वाटर ड्रॉप जो होता है वो कंटेन अबाउट 10 to power 21 पार्टिकल्स ऑफ वाटर। एक रेन ड्रॉप जो होती है उसमें लगभग 10 to power 21 पार्टिकल्स पाए जाते हैं। आप कल्पना कर सकते हैं 10 to power 21, दैट मीन्स आपका 10 को 21 पर मल्टीप्लाई करने पे जितनी बूंदें बन सकती हैं एक ड्रॉप में, ठीक है। द पार्टिकल विच मेड ऑफ द मैटर इज आल्सो सो स्मॉल दैट वी कैन नॉट सी देम इवन विद हाई पावर माइक्रोस्कोप, ठीक है। कुछ ऐसे भी पार्टिकल्स होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, नेक्ड आई से नहीं देख सकते, मतलब खुली आंखों से नहीं, उनको देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। अब बात है माइक्रोस्कोप क्या होता है। ये एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके द्वारा आप किसी भी छोटी स्मॉल पार्टिकल्स को बड़े करके देख सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।